प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया पुस्तक का ऑडियो 4। यह समय चूकने का है नहीं। आमतौर से भक्तजन भगवान को पुकारते और उनकी सहायता के लिए विनयपूर्वक गिड़गिड़ाते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब भगवान उन भक्तजनों से आवश्यक याचना करते हैं और बदले में उन्हें इतना महत्व देना पड़ता है जो उनकी अपनी महत्ता से भी बढ़ चढ़कर होता है। हनुमान की वरिष्ठता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर राम लक्ष्मण उन्हें खोजने ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे और येन केन प्रकारेण उन्हें सीता की खोज में सहायता करने के लिए सहमत किया था। गंगा घाट पार करने के लिए केवट की सहायता आवश्यक हो गई थी, इसलिए केवट को उन्होंने आग्रहपूर्वक सहायता करने के लिए किसी प्रकार मनाया। आड़े समय में काम आने वाले जटायु को छाती से लगाकर कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी अनुभूति हर सुनने वाले को भाव विभोर कर देती है। समुद्र का पुल बांधने में जिन निहत्थे रीछ वानरों ने सहायता की, उनकी उदार चेतना को हजारों वर्ष बीत जाने पर भी कथाकारों ने भुलाया नहीं है। महाभारत अभीष्ट था, उसकी बागडोर संभालने के लिए अर्जुन जैसे मनस्वी की आवश्यकता थी। अर्जुन से पूछा गया तो वह अचकचाने लगा। कभी भीख मांगकर खा लेने, कभी कुटुंबियों पर हथियार न उठाने का सिद्धांतवाद तर्क रूप में प्रस्तुत करने लगा। भगवान ने उसके मन की कमजोरी पढ़ी और भर्त्सनापूर्वक कटु शब्दों में दबाव डाला कि उसे उस कठोर कार्य में उद्यत होना ही चाहिए। यूं भगवान सर्वशक्तिमान होने से महाभारत को अकेले भी जीत सकते थे, पर अर्जुन को श्रेय देना था जो सच्ची मित्रता का तकाजा था। उसे यशस्वी भी तो बनाना था, इसलिए संग्राम के मध्य खड़े होकर अर्जुन को सुविस्तृत दर्शन शास्त्र समझाते हुए अपने प्रयोजन में भागीदार बनने के लिए सहमत करना ही पड़ा। अर्जुन घाटे में नहीं, नफे में ही रहा। सुदामा बगल में दबी चावल की पोटली देना नहीं चाहते थे, सकुचा रहे थे, पर उन्होंने उस दुराव को बलपूर्वक छीना और चावल देने की उदारता पर रखने के बाद ही द्वारिकापुरी को सुदामापुरी में रूपांतरित किया। भक्त और भगवान के मध्यवर्ती इतिहास की परंपरा यही रही है। पात्रता जांचने के बाद ही किसी को कुछ महत्वपूर्ण मिला है। जो आंखें मटकाते, आंसू बहाते, रामधुन की ताली बजाकर बड़े बड़े उपहार पाना चाहते हैं, उनकी अनुदारता खाली हाथ ही लौटती है। भगवान को ठगा नहीं जा सकता है। वे गोपियों तक से छाछ प्राप्त किए बिना अपने अनुग्रह का परिचय नहीं देते थे। जो गोवर्धन उठाने में सहायता करने की हिम्मत जुटा सके, वही कृष्ण के सच्चा सखाओं में गिने जा सके। यह समय युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्य का है। इसे आदर्शवादी कठोर सैनिकों के लिए परीक्षा की घड़ी कहा जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं समझी जानी चाहिए। पुराना कचरा हटता है और उसके स्थान पर नवीनता के उत्साह भरे सरंजाम जुटते हैं। यह महान परिवर्तन की महाक्रांति की बेला है। इसमें कायर, लोभी, डरपोक और भांड आदि जहां तहां छिपे हों तो उनकी ओर घृणा तिरस्कार की दृष्टि डालते हुए उन्हें अनदेखा भी किया जा सकता है। यहाँ तो प्रसंग हथियारों से सुसज्जित सेना का चल रहा है। वे ही यदि समय की महत्ता आवश्यकता को न समझते हुए जहां तहां मटर गश्ती करते फिरें और समय पर हथियार न पाने के कारण समूची सेना को परास्त होना पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों पर तो हर किसी का रोष ही बरसेगा, जिन्होंने आपात स्थिति में भी प्रमाद बरता और अपना तथा अपने देश के गौरव का मटियामेट करके रख दिया। जीवंतों, जागृतों और प्राणवान में से भी प्रत्येक को अनुभव करना चाहिए कि यह ऐसा विशेष समय है जैसा कि हजारों लाखों वर्षों बाद कभी एक बार आता है। गांधी के सत्याग्रही और बुद्ध के परिव्राजक बनने का श्रेय समय निकल जाने पर अब कोई किसी भी मूल्य पर नहीं पा सकता। हनुमान और अर्जुन की भूमिका हेतु फिर से लालायित होने वाला कोई व्यक्ति चाहे कितने ही प्रयत्न करे, अब दोबारा वैसा अवसर हस्तगत नहीं कर सकता। समय की प्रतीक्षा तो की जा सकती है, पर समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। भगीरथ, दधीची और हरिश्चंद्र जैसा सौभाग्य अब उनसे भी अधिक त्याग करने पर भी पाया नहीं जा सकता। समय बदल रहा है। प्रभात काल का ब्रह्म मुहूर्त अभी है। अरुणोदय के दर्शन अभी हो सकते हैं। कुछ घंटे ऐसे हैं, उन्हें यदि प्रमाद में गंवा दिया जाए तो अब यह गया समय लौटकर फिर किस प्रकार आ सकेगा। युग परिवर्तन की बेला ऐतिहासिक असाधारण अवधि है। इसमें जिनका जितना पुरुषार्थ होगा वह उतना ही उच्च कोटि का शौर्य पदक पा सकेगा। समय निकल जाने पर, शाम निकल जाने पर लकीर की लाठियों से पीटना भर ही शेष रह जाता है। इन दिनों मनुष्य का भाग्य और भविष्य नए सिरे से लिखा और गढ़ा जा रहा है।
ऐसा विलक्षण समय कभी हजारों लाखों वर्षों बाद आता है। इन्हें चूक जाने वाले सदा पछताते ही रहते हैं, और जो उसका सदुपयोग कर लेते हैं वे अपने आप को सदा सर्वदा के लिए अजर अमर बना लेते हैं। गोवर्धन एक बार ही उठाया गया था। समुद्र पर सेतु भी एक ही बार बना था। कोई यह सोचता रहे कि ऐसे समय तो बार बार आते ही रहेंगे और हमारा जब भी मन करेगा तभी उसका लाभ उठा लेंगे, तो ऐसे समझने वाले भूल ही कर रहे होंगे। इस भूल का परिमार्जन फिर कभी कदाचित ही हो सके। लोग अपने पुरुषार्थ से तो अपने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते ही रहते हैं, पर भगवान के उपायों का श्रेय मनुष्य को अनायास ही मिल जाए ऐसा कदाचित ही कभी होता है। अर्जुन का रथ एक बार ही कृष्ण ने चलाया था। वे उसके केवल मात्र सारथी नहीं थे कि जब हुक्म चलाया तभी उनसे वह काम करा लिया। भगवान राम और लक्ष्मण को कंधों पर उठाए फिरने का श्रेय हनुमान को एक ही बार मिला था। वे जब चाहते तभी हनुमान हठी बनकर उन्हें कंधों पर बिठाते और सैर कराते। ऐसे अवसर चाहे कभी भी मिल जाते रहेंगे, ऐसी आशा सदा सर्वदा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा ने सृष्टि एक बार ही रची थी, उसके बाद तो वह ढर्रा ज्यों त्यों करके अपने ढंग से चला ही आ रहा है। नए युग का सृजन इन्हीं दिनों हो रहा है। समुद्र मंथन एक बार ही हुआ और उसमें से 14 रत्न एक बार ही निकले थे। वैसी घटनाएं जब मन आए तभी घटित कर दी जाएंगी, यह आशा नहीं करनी चाहिए। अवांछनीयता के पलायन का और चित्त की संस्थापना का ब्रह्म मुहूर्त एक बार ही आया है। फिर कभी हम लोग इसी मनुष्य जन्म में ऐसा देख सकेंगे, इसकी आशा करना एक प्रकार से अवांछनीय ही होगा। अच्छा यही हो कि ऐसी पुण्य वेला का लाभ उठाने में आज के विचारशील तो चूक करें ही नहीं, उठाने वाले के साथ जुड़ें। इन दिनों नवनिर्माण प्रयोजन भगवान की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। उसे एक तीव्र सरिता प्रवाह मानकर चलना चाहिए, जिसकी धारा का आश्रय पकड़ लेने के बाद कोई कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तूफान के साथ उड़ने वाले पत्ते भी सहज ही आसमान चूमने लगते हैं। ऊंचे पेड़ का आसरा लेकर दुबली बेल भी उतनी ही ऊंची चढ़ जाती है जितना कि वह पेड़ होता है। नवनिर्माण महाकाल की योजना एवं प्रेरणा है। उसका विस्तार तो उतना होना ही है जितना कि उसके सूत्र संचालक ने निर्धारित कर रखा है। इस विश्वास को जमा लेने पर अन्य सारी समस्याएं सरल हो जाती हैं। नवनिर्माण का कार्य ऐसा नहीं है जिसके लिए कि घर गृहस्थी काम धंधा छोड़कर पूरा समय साधु बाबाजियों की तरह लगाना पड़े। यह कार्य ऐसा है जिसके लिए 2 घंटे नित्य लगाते रहने भर से असाधारण प्रगति संभव है। लगन हो तो कुछ घंटे ही परमार्थ प्रयोजन में लगा देने भर से इतना अधिक परिणाम सामने आ उपस्थित हो सकता है जिसे आदरणीय, अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहा जा सके। इस युग धर्म के निर्वाह के लिए अपने परिवार को प्रेरित किया जा रहा है। प्रारंभ में विचार था अपने परिजनों के बलबूते ही सन 2000 में होने वाली पूर्ण आहुति में 1 करोड़ भागीदार बनाए जा सकेंगे, किंतु परिजनों का उत्साह तथा समय की महत्ता और आवश्यकता देखते हुए गति चक्र को दूना बढ़ा दिया गया है। अब 5-5 वर्ष में 2 पूर्णाहुतियाँ होंगी, एक सन 1995 में, दूसरी सन 2000 में। इन दोनों में 1-1 लाख वेदियों के दीप यज्ञ होंगे। इसी प्रकार 1 करोड़ याजक इसमें सम्मिलित होंगे। लोगों के अंतःकरण में जिस क्रम से उत्साह उभरा है उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि जितना संकल्प किया है उससे कई गुनी गति बढ़ेगी और लक्ष्य से कहीं अधिक आगे पहुंचेंगे। यह मात्र कल्पना नहीं है। दिव्य संरक्षण में सक्रिय होने वाला उत्साह बूंद बूंद से सागर की उपमा चरितार्थ करता है। अपने वर्तमान 5 लाख परिजनों में से 1 लाख जीवंत वरिष्ठों को अग्रदूतों की भूमिका के लिए छांटा जा रहा है। उन्हें एक हल्का सा काम सौंपा गया है। वे प्रतिदिन 5-10 परिचितों को नव प्रकाशित 21वीं सदी संबंधी पुस्तकें एक एक करके पढ़ाएं, सुनाएं। घंटे 2 घंटे समयदान देने वाले के लिए यह कार्य बहुत आसान है। यदि औसतन 10 दिनों में न्यूनतम 5 व्यक्तियों को भी यह सेट पढ़ाया जाए तो 1 माह में 15 तथा 1 वर्ष में 180 व्यक्तियों तक एक ही परिजन नव चेतना का संदेश पहुंचा सकता है। इस प्रकार 5 वर्ष में यह संख्या 900 हो जाएगी। इस क्रम से 1 लाख परिजनों द्वारा 5 वर्ष में 9 करोड़ व्यक्तियों को युग चेतना से अनुप्राणित किया जा सकेगा। यह संख्या आश्चर्यजनक लगती है, पर यह न्यूनतम आंकड़े हैं। नैष्ठिक पुरुषार्थी 10 दिन में 10 व्यक्तियों को भी पढ़ा सुना सकता है। तब यह संख्या 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात 5 वर्ष में 18 करोड़।
अगले 5 वर्ष में नैष्ठिकों की संख्या बढ़ेगी ही। अस्तु उस 5 वर्षीय पुरुषार्थ से और भी अधिक लोगों को अनुप्राणित किया जा सकेगा। सफलता का प्रतिशत कितना भी घटे, हर 5 वर्ष में करोड़ 2 करोड़ भागीदार खड़े कर लेना जरा भी कठिन नहीं है। इस संबद्ध परिकर को दैनिक जीवन में कई काम सुपुर्द किए गए हैं। इनमें से एक है 108 बार गायत्री मंत्र का जाप, उतने ही समय एक प्रातःकालीन सूर्योदय का ध्यान, जिसमें अनुभव करना कि वह तेजस अपने कण कण में रोम रोम में समाविष्ट होकर समूची काया को ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बना रहा है। यह अनुभव साधक के उत्साह एवं साहस को कई गुना बढ़ा देता है। इसी साधना का एक पक्ष यह है कि उद्गम केंद्र शांति कुंज की एक मानसिक परिक्रमा लगा ली जाए और विगत 65 वर्ष से अखंड लौ में जल रहे दीपक के समीप बैठकर उससे निस्सृत होने वाली प्राण चेतना का अपने में अवधारण करते रहा जाए। विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ है, इसका हर दिन अवगाहन किया जाए। 21वीं सदी संबंधी जो पुस्तकें हैं जो इन दिनों छपती जा रही हैं, उस क्रम में हर महीने 6 पुस्तकें छापने की योजना है। 20 पैसा नित्य का अंशदान निकालते रहने पर 1 महीने में 6 रुपये की राशि जमा हो जाती है। इसी पैसे से हर महीने का नया प्रकाशन 1 लाख पाठकों को मिलता रहेगा। इन्हें 1 से लेकर 10 तक को पढ़ा देना या सुना देना ऐसा कठिन काम नहीं है जिसे कि 2 घंटे समयदान करने वाला पूरा न कर सके। यह पढ़ाने या सुनाने का क्रम नियमित रूप से चलता रहे तो 1 वर्ष में ही वह संख्या पूरी हो सकती है जो 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। अधिकस्य अधिकम फलम की सूक्ति के अनुसार युग चेतना का स्वरूप जितने अधिक लोग समझ सकें, हृदयंगम कर सकें और व्यावहारिक जीवन में उतार सकें, उतना ही उत्तम है। सन 1990 की बसंत पंचमी से यह ज्ञान यज्ञ आरंभ किया जा रहा है। सन 1995 में इस महायज्ञ की अर्ध पूर्णाहुति होगी। उस निमित्त 1 लाख वेदियों के यज्ञ बसंत पंचमी से संपन्न हो जाएंगे। इस प्रकार 1 लाख दीप यज्ञ और 1 करोड़ के ज्ञान यज्ञ का जप यज्ञ का संकल्प तब तक भली प्रकार पूरा हो जाएगा। यह प्रथम 5 वर्ष की योजना हुई। सन 2000 में अभी 10 वर्ष शेष हैं। 2 लाख दीप यज्ञ और 2 करोड़ ज्ञान यज्ञ सरलता से पूरे हो जाएंगे। वर्तमान परिजनों की बढ़ी हुई संख्या और उमंग को देखते हुए प्रतिफल उससे ज्यादा ही होने की संभावना है। उपरोक्त बात क्रिया कृत्य से संबंधित रही। निर्धारणों को जीवन में उतारने का प्रतिफल तो और भी अधिक प्रभावकारी होगा। शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक उल्लास और भावनात्मक संवेदना की योग साधना हर किसी को नित्य नियम के रूप में करनी होगी। मितव्ययता का अभ्यास और बचे हुए समय तथा पैसे को जीवनचर्या में युग चेतना का समावेश करने के क्रम में लगाए रहने वाला पुण्यात्मा और अधिक धर्मपरायण बनता हुआ चला जाएगा। जलता हुआ दीपक दूसरे बुझे दीपकों को जलाता है। 1 लाख से आरंभ हुआ युग चेतना अभियान 5-5 वर्षों में करोड़ों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर डाले तो उसे कुछ भी असाधारण नहीं मानना चाहिए। यह क्रम आगे भी बढ़ता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब समूची मनुष्य जाति इस प्रभाव क्षेत्र में होगी। प्रगतिशीलता का माहौल बनता दिख पड़ेगा। मानवीय गरिमा के अनुरूप उत्कृष्ट आदर्शवादिता अपनाते हुए जन जन दिखाई देंगे। पिछली 1 शताब्दी में कुविचारों और कुकर्मों की बाढ़ जैसी आ गई। लोग भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट कर्मों के अभ्यासी बनने लगे। पतन का क्रम कहाँ से कहाँ जा पहुँचा। लोग गिरने और गिराने में प्रतिस्पर्धा मानने लगे। इसी प्रवाह को यदि उलट दिया जाए तो ये अगली 1 शताब्दी में सदाशयता की उत्साहवर्धक अभिवृद्धि हो सकती है। गिरने और गिराने वाले यदि अपनी गतिविधियों को उलटकर उठने और उठाने में लगा दें तो उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को मूर्तिमान बनने में कुछ भी संदेह न रह जाएगा।